Therefore I am stressing. बहुत से लोग अक्सर एक प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण ने कर्ण को क्यों मारा। मारने वाले तो भगवान कृष्ण ही थे, अर्जुन तो एक इंस्ट्रूमेंट, एक निमित्त थे, भगवान उनको यूज कर रहे थे। तो बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, कभी आपके दिमाग में भी आया कि भगवान ने कर्ण को क्यों मरवाया या क्यों मारा? तो जब हम ये पूछते हैं कि भगवान ने कर्ण को क्यों मार दिया, तो हम इनडायरेक्ट वे से हम पता है क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण मूर्ख थे, और हम ये सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण गलत थे कि उन्होंने कर्ण को मार दिया। तो हम ये चीज़ पूछ के हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा स्मार्ट है, हम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है भगवान कृष्ण से। लेकिन भगवान से बेटर, भगवान से इंटेलिजेंट कोई नहीं है। भगवान कृष्ण की प्रेज तो ब्रह्मा, शिव जी, विष्णु सभी करते हैं, और भगवान कृष्ण ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अगर इस संसार में कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो भगवान कृष्ण है। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, बुद्धिमताम अस्मि, कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं इस संसार में, उन सबसे बुद्धिमान कौन हूँ? मैं हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। फिर भी भगवान कृष्ण ने कर्ण को मरवाया, एंड ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। चाहे कर्ण देखने में अच्छा ही था, दानवीर था वो, और दुर्योधन का फ्रेंड था, और उसने दुर्योधन की फ्रेंडशिप को कभी नहीं छोड़ा, अपने धर्म पे था। सबने कर्ण से कहा कि दुर्योधन अच्छा आदमी नहीं है, तुम कर्ण का साथ छोड़ दो। लेकिन कर्ण ने कहा नहीं, उसने मेरी हेल्प की है, अब मैं उसकी हेल्प करूंगा, यही धर्म है मेरा। कर्ण ने कहा कि मेरा यही धर्म है कि एक समय था जब उसने मेरी हेल्प की थी, अब उसे मेरी ज़रूरत है, अब मित्रता का धर्म निभाते हुए मैं उसकी हेल्प करूंगा, यही मेरी मित्रता का धर्म है। तो कर्ण, ही वॉज सो मच डेडिकेटेड एंड ही वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, और विद्या लेने में भी कर्ण बहुत निपुण था। कर्ण ने पता है किसी को धोखा देके विद्या सीखी थी? किन से? हमारे डिवोटीज को पता है किसी को? कर्ण ने परशुराम जी से। कर्ण ने परशुराम जी से ये कहकर कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो उनसे उन्होंने विद्या सीखी थी। उन्हीं का फिर श्राप भी था जो लास्ट पे उसे सहन करना पड़ा। सारी अच्छी क्वालिटीज थी कर्ण में, ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन, हर एक अच्छी क्वालिटी थी, मगर फिर भी भगवान कृष्ण ने कर्ण का वध कर दिया। तो क्या कारण था? अब प्रश्न ये है, लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द मेन काज, क्या कारण था भगवान कृष्ण ने कर्ण का वध कर दिया? कोई बता सकता है? वैसे शास्त्रों में दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो बहुत सीक्रेट है कि आज से 800 साल पहले मध्वाचार्य हुए हैं वैष्णव संप्रदाय से, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, महाभारत तात्पर्य निर्णय, और उसमें उन्होंने शास्त्रों से कोट किया है कि कर्ण में कुछ आसुरी
शक्तियां उस पर प्रवेश कर गई थी। करुण के शरीर में कुछ आसुरी शक्तियां प्रवेश कर गई थी और भगवान श्री कृष्ण उसको एग्जैक्टली देख रहे थे। भगवान ने ये देख लिया था कि करुण के शरीर में आसुरी शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं, तो इसलिए भगवान ने कहा कि इसका वध करना ही सही है। एक तो ये कारण है, लेकिन ये आम लोगों को समझ में नहीं आता। इट्स वेरी सीक्रेट, क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन है, तभी मध्वाचार्य ने अपनी किताब में इसको मेंशन किया है। और दूसरा कारण था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवान ये दिखाना चाहते थे कि चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, तो वो एक्चुअली वध करने योग्य है, तो उसका वध कर देना चाहिए। वो कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि भगवान की भक्ति के सामने धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। भगवान कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि भगवान की भक्ति के सामने धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। और भगवान ने अर्जुन को भी गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन कह रहा था कि भगवान मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये युद्ध धर्म के विरुद्ध है, कि मैं अपनी गुरु की हत्या करूंगा, और गुरु की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। तो भगवान ने कहा छोड़ो, तुम धर्म वरम की बात कर रहे हो, खून खराबा होगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा, गुरुओं की हत्या करनी पड़ेगी, और गुरुओं की हत्या करने से सबसे बड़ा पाप लगता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, भक्ति धर्म से भी ऊपर है। मैं अब तेरी बात मानता हूं कि ये धर्म के विरुद्ध है, गुरु की हत्या करना, ये धर्म के विरुद्ध है, इतने लोगों का वध कर देना, लेकिन जो भक्ति है भगवान की, वो धर्म से भी ऊपर है। मगर भगवान ने कहा मेरी बात मानो, क्योंकि मैं ही धर्म बनाने वाला हूं। धर्माम तू साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने कहा कि मैं ही धर्म को बनाने वाला हूं, मैं ही धर्म को जानने वाला हूं। और गीता में 4 अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गहना कर्मणो गतिहा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म को जानना बहुत मुश्किल है। धर्म की जो गति है, हर एक व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। कई बार झूठ बोलना भी धर्म होता है, और कई बार झूठ बोलना पाप भी होता है, अधर्म भी होता है। अगर किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो धर्म है, अधर्म नहीं है। तो कर्ण को भगवान ने खुद पर्सनली, आपको पता है महाभारत में आपने देखा कि भगवान कृष्ण पर्सनली कर्ण के पास गए और कर्ण को समझाया भगवान ने कि कर्ण तुम मेरे पास आ जाओ। भगवान बुला रहे कर्ण को कि कर्ण तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और मैं युद्ध जीतने के बाद तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा। युधिष्ठिर की जगह पर मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा, बस तुम्हें मेरे पास आना होगा, भगवान के पास आना होगा, भगवान के साथ आना होगा। भगवान ने प्रपोजल दिया कर्ण को, लेकिन कर्ण नहीं माना। कर्ण ने भगवान की प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, और कर्ण ने क्या कहा भगवान से कि नहीं भगवान, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है और उसने मेरी हेल्प की थी। और कर्ण ने सीधा भगवान को डिनाई कर दिया, भगवान को डिनाई कर दिया, मना कर दिया। और भगवान
तो कर्ण को मारना ही नहीं चाहते थे। अगर भगवान कर्ण को मारना चाहते होते तो भगवान उसके पास प्रपोजल लेके क्यों जाते, क्यों उसे इतनी एक्सप्लेनेशन देते, क्यों एक्सप्लेन करते। लेकिन फिर भी भगवान को कर्ण को मारना पड़ा। भगवान तो उससे राजा बनाना चाहते थे। और कई बार जब भगवान कृष्ण से कर्ण की बुराई करता था तो भगवान कृष्ण उसे रोकते थे। भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते थे। भगवान कृष्ण कर्ण के बारे में कहते थे कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, मगर फिर भी भगवान ने उसको मारा। क्यों? क्योंकि कर्ण में सारी अच्छी क्वालिटीज थी, मगर एक ही बुरी क्वालिटी उसमें थी। जैसे एक बहुत सुंदर स्त्री हो, लेकिन उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर, उसके फेस पर अगर कोढ़ हो जाए या कोढ़ का निशान रह जाए तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। तो कर्ण बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन थी। वो क्या थी? वो भगवान का भक्त नहीं था, कृष्ण का। वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं था, और इसलिए भगवान ने कहा तेरा वध करना ही अच्छा होगा। इसलिए भगवान ने कर्ण का वध कर दिया। क्योंकि भगवान की यदि कोई बात नहीं मानेगा तो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अधर्म की राह पर है। अगर कोई भगवान की बात नहीं मानेगा, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका वध करना ही आवश्यक है, क्योंकि वो अधर्म की राह पर है। भगवान का मिशन ही अधर्म का नाश करना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का मिशन ही ये है कि अधर्म का नाश करके भक्तिमय धर्म की स्थापना करना। और भक्तिमय धर्म की स्थापना के लिए, भक्ति की स्थापना के लिए यदि किसी धार्मिक या अधार्मिक व्यक्ति उसके रास्ते में आ रहे हैं, अगर भक्ति के रास्ते में कोई आ रहा है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो अधार्मिक हो, तो वो वध करने के योग्य है। वो वध करने के योग्य है। धर्म की स्थापना के लिए अगर किसी अच्छे व्यक्ति का भी वध करना पड़ जाए तो वो ठीक है। कर्ण कौन था? दुर्योधन का आदमी था। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि दुर्योधन संसार के अकल्याण के लिए कार्य कर रहा है। दुर्योधन स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ में अंधा है, तभी तो उसका नाम दुर्योधन पड़ा था। आपको पता है पहले उसका नाम क्या था? सुयोधन। उसका नाम था सुयोधन, लेकिन बुरे कार्यों को करने के कारण लोग उसे दुर्योधन बुलाने लगे। पहले वो सुयोधन ही था। और वो बहुत सेल्फिश और स्वार्थी था, इसलिए भगवान चाहते थे कि वो हट जाए और महाराज युधिष्ठिर इस संसार के राजा बन जाए। भगवान ने यह भी प्रपोज किया कर्ण को कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा युधिष्ठिर की जगह पर, मगर कर्ण नहीं माना। कर्ण एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा था जो कि बुरा व्यक्ति था। कर्ण अच्छा था, मगर उसकी जो अच्छाई थी वो बुराई को सपोर्ट कर रही थी। कर्ण की अच्छाई किसको सपोर्ट कर रही थी? बुराई को। सो अल्टीमेटली वो खराब ही हो गया। जो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर किसी बुरे व्यक्ति के साथ वो खड़ा है, वो भी बुरा है। इसलिए भगवान ने उसको मारा, क्योंकि सारे धर्मों का एक ही मैसेज है, भगवान की भक्ति करना। और जो धर्म भगवान की भक्ति नहीं सिखा रहा,
वो धर्म बेकार है। जिस धर्म में ये नहीं सिखाया जा रहा कि भगवान की भक्ति की जाए, भगवान की सेवा की जाए, अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित किया जाए, कहते वो धर्म बेकार है। तो श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, धर्म सुनिष्ठिता पुंसा, धर्म सुनिष्ठिता पुंसा, अर्थात सारे धर्मों का एक ही निष्कर्ष है। वो क्या है? सारे ही धर्मों का एक ही निष्कर्ष है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। तो कर्ण जो था, कर्ण सो कॉल्ड धार्मिक था। सो कॉल्ड धार्मिक समझते हो? धार्मिक तो है, लेकिन सही मायने में जो धार्मिक होना चाहिए वो नहीं था। वो कि बस सो कॉल्ड धार्मिक, मगर उसके धार्मिक होने में दो प्रॉब्लम्स थी। कर्ण के धार्मिक होने में दो प्रॉब्लम्स थी। क्या कोई बता सकता है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कर्ण के धार्मिक होने में? धार्मिक था वो, ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन, लेकिन उसके धर्म में दो प्रॉब्लम्स थी। सोचो, एक, उसका धर्म भगवान की भक्ति के अगेंस्ट जा रहा था। कर्ण का जो धर्म था वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के ओपोजिट जा रहा था। पहली प्रॉब्लम तो ये थी। भगवान ने कहा, भगवान तो उसके पास गए, भगवान तो दुर्योधन के पास भी गए थे शांति प्रस्ताव लेकर, लेकिन दुर्योधन ने भी भगवान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उल्टा दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया अपने सैनिकों को। तब भगवान ने अपना एक बड़ा रूप दिखाया और वही बात कर्ण ने भी की। भगवान गए, रात के अंधेरे में कर्ण के पास गए युद्ध के दिनों में, और कर्ण से कहा कि कर्ण तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम किसके चक्कर में पड़े हुए हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन कर्ण ने उस वक्त डिनाई कर दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि उसका जो धर्म था, वो तो कहता था कि भगवान मैं तो धर्म पे हूँ, मेरा यही धर्म है। मित्रता का धर्म क्या है कि जब मित्र मुसीबत में हो उसका साथ नहीं छोड़ना, उसकी हेल्प करनी है। तो भगवान मैं तो मित्रता का धर्म निभा रहा हूँ, मैं तो गलत नहीं हूँ। लेकिन भगवान की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से उसका धर्म जो था वो अधर्म था। भगवान कृष्ण की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से उसका जो धर्म था वो अधर्म था। वो मित्रता का धर्म निभाते हुए वो एक बुरे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा था। मित्रता का धर्म निभाते हुए वो लोगों का अकल्याण को सपोर्ट कर रहा था, लोगों के अकल्याण को, बुराई को वो फैला रहा था। इसलिए सबसे बड़ी उसके धर्म में यही प्रॉब्लम थी कि वो भगवान की भक्ति के ओपोजिट था। और दूसरी क्या थी? उसका जो सो कॉल्ड धर्म, जिसे कहता था मेरा धर्म है, मित्रता का धर्म है, मैं निभाऊंगा, दुर्योधन के पाप को बढ़ावा दे रहा था। एक तो भगवान की भक्ति के अगेंस्ट जा रहा था, एक तो ये समस्या, दूसरा वो दुर्योधन के पाप को बढ़ावा दे रहा था और साथ में उसको सपोर्ट भी कर रहा था। इसलिए भगवान ने कहा कि इसको हटाना ही अच्छा है, इसका वध करना ही आवश्यक है। तो भगवान ने उसका वध कर दिया, उसको मार दिया। और लोगों को शिक्षा दी है भगवान ने इसके पीछे भगवान हमें गाइड कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ धार्मिक होना काफ़ी नहीं है, भगवान का भक्त होना ज़रूरी है। चाहे हम कितने बड़े धार्मिक बन जाएं, अगर अंदर भक्ति ही नहीं है, चाहे हम कितने अच्छे व्यक्ति बन जाए,
हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भक्त नहीं हैं तो सब कुछ व्यर्थ है। तो भगवान ये शिक्षा देना चाहते थे कि केवल अच्छा होना ही ज़रूरी नहीं है, केवल धार्मिक होना ही ज़रूरी नहीं है, भक्त होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान का भक्त ही सही और गलत की, सही और बुरे की पहचान कर सकता है। भगवान का भक्त ही जानता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करनी है, क्या अकरनीय है। ये केवल भगवान का भक्त ही जान सकता है। और इस संसार के कल्याण के बारे में, अगर इस संसार के कल्याण के बारे में कोई कार्य कर सकता है, वो केवल भगवान का भक्त कर सकता है। इस संसार का सबसे बड़ा कल्याण क्या है? हम लोग सोचते हैं कि किसी की हेल्प कर देंगे, ये बहुत बड़ा कल्याण है। ठीक है, कल्याण हो सकता है, गलत नहीं है। किसी गरीब की हेल्प कर देना, किसी की शादी करवा देना, किसी को भोजन खिला देना, लेकिन इससे भी बड़ा कल्याण है जिसकी बात भगवान कृष्ण गीता में, भागवतम में कर रहे हैं कि अगर आप किसी को भगवान कृष्ण की भक्ति दे देंगे ना, और उस भक्ति से क्या होगा, वो व्यक्ति के जो दुख है, जन्म जन्मांतर दुख, हमारे जन्म जन्मांतर के दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये चार हमारे दुख है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म भी दुख है। कुछ लोग सोचते हैं जन्म दुख क्यों है? घर में बेटे का जन्म हुआ, लोग तो खुशियां मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं और खुसरे नाचने आते हैं, फिर उसको हम दुख क्यों मान रहे हैं? लेकिन गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब किसी के घर में किसी का जन्म होता है, साथ में मृत्यु का भी जन्म होता है। जब वो व्यक्ति मरेगा तो वो दुख दे के जाएगा। जब किसी के यहाँ जन्म होता है, वहाँ साथ में मृत्यु का भी जन्म होता है, और दूसरा जन्म फिर मृत्यु। मृत्यु तो है ही मृत्यु। दूसरी बीमारी हमें ये लगी हुई है, जन्म जन्मांतर से जे हमें रोग लगा हुआ है, भव रोग है ये। और तीसरी बीमारी है जरा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। आप देख लो, एक यंग व्यक्ति, वही व्यक्ति जब 60-70 साल की उम्र के बाद वही व्यक्ति को देखते हैं, शरीर ही काम नहीं कर रहा, उसके चेहरा ही बदल जाता है, झुर्रियाँ आ जाती है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, बीमारियाँ उसको घेरती है। और चौथा है व्याधि, दुख जिसे कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के रोग है। इससे हमारा कल्याण होना चाहिए। सही कल्याणकारी व्यक्ति वही है जो हमारा इन चीज़ों से हमें छुड़वा देता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। वो एक ही चीज़ हमें छुड़वा सकती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, और वो है भगवान की भक्ति, भगवान मुकुंद की भक्ति, मुक्ति के दाता मुकुंद। अगर हमें कोई मुक्ति प्रदान कर सकता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, वो केवल भगवान कृष्ण ही हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा कल्याण कार्य तो यही है। तो ये कौन जानता है? सिर्फ भक्त जानता है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि केवल अच्छा व्यक्ति होना, पुण्य व्यक्ति होना, दानवीर व्यक्ति होना ही काफ़ी नहीं है, धार्मिक होना ही काफ़ी नहीं है, भक्त होना भी ज़रूरी है। तभी संसार का कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो जितने भी अच्छे कार्य क्यों ना करता हो, जितना मर्जी भी दान क्यों ना करता हो, उसकी इतनी क्वालिटीज की कोई क्रेडिट नहीं है। नो क्रेडिट टू हिज ऑल दीज क्वालिटीज इफ ही इज नॉट द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अगर वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, उसकी जितनी भी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है, वो दान कर रहा है, लोगों का फ़ायदा कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है,
मित्रता का धर्म निभा रहा है, कोई फायदा नहीं है, नो क्रेडिट, कोई क्रेडिट नहीं है। तो यहां भगवान यही बता रहे हैं कि इसीलिए कर्ण का वध किया गया, भगवान कृष्ण ने कर्ण को मारा। हम ये नहीं कह रहे कि कर्ण बुरा व्यक्ति था, ऐसा भी नहीं है कि कर्ण बहुत बुरा व्यक्ति था। ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन, वो एक अच्छा व्यक्ति था, मगर उसमें अच्छाई तो थी, मगर एट द सेम टाइम उसकी वही अच्छाई उसकी सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन थी। उसमें अच्छाई तो थी, लेकिन वही अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी। क्यों? क्योंकि उसकी अच्छाई भक्ति के रास्ते में आ रही थी। उसकी अच्छाई, मित्रता का जो धर्म था, वो उसको भगवान के पास जाने से रोक रहा था। भगवान ने तो कहा मेरे पास आ जाओ, लेकिन वही अच्छाई उसकी भक्ति के रास्ते में आ रही थी। भगवान की बात को डिनाई कर रहा था, वो मना कर दिया उसने भगवान को। इसलिए उसकी जो अच्छाई थी ना, वो वास्तव में बुराई थी, वास्तव में वो बुराई ही थी। इसलिए कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो ये मेन कारण था कि भगवान कृष्ण ने कर्ण को क्यों मारा। एक अच्छा व्यक्ति होते हुए भी, एक धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी भगवान कृष्ण ने इसलिए कर्ण का वध किया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।